सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने मामले को अच्छे तरीके से टेकअप किया है। एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। मुल्क सबका है। तहरीक इंसाफ को अपने कैदी के बजाय KP के अवाम का ख्याल रखना होगा। अमनो अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इससे ये नहीं भाग सकते। मुजरिमों को हुकूमत के साथ नहीं बिठा सकते। कल कौमी असम्बली के इजलास में PTI की तरफ से एक मुजम्मत का लफ्ज़ नहीं बोला गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अफगानिस्तान में वफूद भिजवाने में मसरूफ़ है। आपको बता रहे हैं, अज़मा बुखारी की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने मामले को अच्छे तरीके से टेकअप किया। एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। मुल्क सबका है। तहरीक इंसाफ को अपने कैदी के बजाय KP के अवाम का ख्याल रखना होगा। अमनो अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इससे ये नहीं भाग सकते। मुजरिमों को हुकूमत के साथ नहीं बिठा सकते। कल कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लफ्ज़ भी मुजम्मत का नहीं बोला गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अफगानिस्तान में वफूद भिजवाने में मसरूफ़ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू की और कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें एक नया नेशनल एक्शन प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने मामले को अच्छे तरीके से टेकअप किया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क सबका है। तहरीक इंसाफ को अपने कैदी के बजाय अवाम का ख्याल रखना होगा। वज़ीर आज़म ने इस मामले को अच्छे तरीके से टेकअप किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें यक ज़बान होना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। और अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर तहरीक फसाद जैसा एक इंतशारी टोला बैठा हो, जो किसी भी किस्म के इस तरह का वाक़या होता है उसकी मजम्मत तो दूर की बात है, उसके ऊपर अपने ही इदारों पर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ें, उनको डीमोरलाइज करें, उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करें। वहाँ पर यकीनन मुत्तहिद होकर जंग लड़ना मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको बहुत सीरियसली इसको टेकअप किया है उन्होंने। और नया एक्शन प्लान हमें बनाना पड़ेगा। अभी जब मैं आ रही थी तो एक और मस्जिद में KPK में एक धमाका हो गया है। अल्लाह खैर करे, वहाँ पर भी जो लोग ज़ाहिर है रोज़ादार होंगे, जुमा पढ़ने के लिए आए थे, उन सब की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। लेकिन हालात बहुत क्रिटिकल हैं और अल्लाह करे एक शख्स को बचाने की जंग की बजाय हम सब मिलकर इस मुल्क को बचाने की जंग लड़ें तो बेहतर होगा। शहबाज साहब कहते हैं कि APC बुलानी पड़ेगी हमें और एक पेज प्लान के तमाम। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आएगी? उनको आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो भी इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, और इस मुल्क में रहते हुए कितना और फसाद पैदा करेंगे, कितना इस मुल्क के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होंगे। सो उनको जो है वो साबित करना होगा, उनको बैठना होगा, क्योंकि ये मुल्क हम सबका है। फिर इस वक्त KP और बलोचिस्तान जो है वो टारगेट पे हैं। KP के अंदर तरीके फसाद की खुद की गवर्नमेंट है, उनको खुद कम अज कम किसी और का नहीं तो अपने जो एक कैदी का उनको बहुत ख्याल है अडियाला के अंदर बैठे हुए का। लेकिन जो बाकी KPK के अवाम है जो रोज इस किस्म के बम धमाकों की दहशतगर्दी की नजर हो रहे हैं, उनके बारे में किसने सोचना है, उनके बारे में कौन देखेगा? और अमनो अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। अपनी जिम्मेदारी से ये नहीं भाग सकते। हमने सिर्फ इमरान खान को बचाना है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका अल्लाह मालिक है। मैडम, बानी PTI तो जेल में है, तो वो तो इस वक्त किसी से खुद बराह रास्त राब्ता नहीं कर सकते। तो जो मुल्क के हालात हैं, हुकूमत की जानिब से उनसे कोई राब्ता किया जाएगा कि वो दहशतगर्दी के मामले पर बैठें एक साथ और कोई हल निकले? देखिए, मुजरिमों को तो नहीं बिठा सकते ना, मतलब वो अब जेल में बैठे हैं, वो कोई बकरी चोरी के इल्जाम में तो जेल पे है नहीं। उनके ऊपर जराइम देखे ना कौन कौन से, पूरा एक अजड़ रखा हुआ है उन्होंने। एक कहने को बड़ी बड़ी जमात है उनकी, वो 100 को उनके लीडर हैं, 800 उनके ग्रुप हैं, तो वो ग्रुप बाहर क्या कर रहे हैं? वो बैठे ना। अब बात यह है कि कल भी नेशनल असम्बली के अंदर जो डिबेट हुई, आपने कहीं पर भी जो है वो कोई मुजम्मत का लफ्ज, कहीं जो है वो BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बात, वो तो मतलब अफगानिस्तान के दौरे करते फिर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपने वफद भिजवा रही है अफगानिस्तान के अंदर कि हम भी उनसे बातचीत करेंगे। किस चीज़ की बातचीत करोगे भाई? अब उसके बाद कुछ रह गया है और देखने के लिए? और अब जब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि वो दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान के साथ राब्ते में थे, वहां पर